है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टीचिंग जॉब प्लस में। तो आइए कवर करते हैं, पूरी डिटेल बने रहना है वीडियो के अंत तक मेरे साथ। और आप भी अगर मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में शेयर कर देना है, ताकि जैसे कोई नोटिफिकेशन है सबसे पहले अपडेट आपको मिले। क्योंकि मेरे चैनल के माध्यम से जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स की या यूनिवर्सिटी की या फिर TGT PGT प्राइवेट स्कूल्स या गवर्नमेंट की, उन सभी का नोटिफिकेशन मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी को मिलता रहता है। तो आप भी अगर इस तरह के अपडेट पाना चाहते हैं तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं और पा सकते हैं प्रत्येक दिन एक नई अपडेट। देखिए, नोटिफिकेशन जारी हुआ 11 मार्च 2024 को। और लास्ट डेट की अगर इसकी बात करें अप्लाई करने की तो 3 अप्रैल 2024 रहने वाली है। तो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द देख सकते हैं रिक्वायरमेंट अगेंस्ट रेगुलर टीचिंग पोस्ट। तो सबसे पहले खास बात यह है कि परमानेंट पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की, द वैकेंसी यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट या सेंट्रल इंस्टीट्यूट है। तो देखिए, एप्लीकेशन मस्ट द सबमिट ऑनलाइन थ्रू द लिंक अवेलेबल द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो देख सकते हैं www.mdu.ac.in पर जो है डिटेल्स इन्फॉर्मेशन स्टडीज प्लीज यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो देख सकते हैं इंपोर्टेंट नोटिस क्या क्या है, क्या किस सब्जेक्ट में क्वालिफिकेशन है, क्या रहने वाली है, सब्जेक्ट क्या है, किस कैटेगरीज में कितनी पोस्टें रहने वाली हैं। तो आपको मैंने बता ही दिया किस डेट से अप्लाई होगी, यानी कि 11 मार्च 2024 से स्टार्ट होकर के 3 अप्रैल 2024 तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। आप सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए बहुत ही बिग अपडेट है और सारे के सारे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हैं। तो बायोकेमिस्ट्री में बात करें टोटल एक पोस्ट है जनरल की और एक SC की है, यानी कि टोटल 2 पोस्ट हो गई। और बायो इन्फॉर्मेटिक्स में जनरल की एक पोस्ट है, एक SC की है। बायोटेक्नोलॉजी में देख सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी में एक पोस्ट जनरल की है और एक SC की है। बॉटनी में एक पोस्ट EWS की, एक SC की है। केमिस्ट्री में 4 पोस्ट हैं, केमिस्ट्री में 4 पोस्ट है जनरल की, EWS की 1 है, SC की 3 है और BCA की 2 पोस्ट है और BCV की 1 पोस्ट है। उसके बाद में कॉमर्स की बात करते हैं तो जनरल की 2 पोस्ट है, EWS में 1 पोस्ट है और ESM जनरल में 1 पोस्ट है। कंप्यूटर साइंस में टोटल 2 पोस्ट हैं, जिसमें से जनरल की 2 हैं और SC की 1 पोस्ट है। डिफरेंट स्टेगल्स स्टडीज़ में जनरल की 2 पोस्ट है। उसके बाद में इकोनॉमिक्स में जनरल की 3 पोस्ट है, SC की 1 पोस्ट है और PWD में 1 पोस्ट है। अब बात करते हैं, देखिए एजुकेशन इकोनॉमिक्स में 3 पोस्ट हैं, जिसमें से जनरल की 3 थी और एक SC की थी हमारी इसमें। अब बात करते हैं एजुकेशन की, तो एजुकेशन में 1 पोस्ट SC की है इसमें और 1 है PWD में। उसके बाद में हम बात करते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में 1 पोस्ट SC की, एक BCA की है और एक BCV की है। उसके बाद में बात करते हैं इन्वायरमेंटल साइंस में, इन्वायरमेंटल साइंस में BCA में 1st पोस्ट है। उसके बाद में फूड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो जनरल की 1 पोस्ट है, EWS में 1 पोस्ट है। फूड टेक्नोलॉजी में जनरल की 2 पोस्ट है, ज्योग्राफी में जनरल की 2 पोस्ट है, SC की 1 पोस्ट है, BCA में 2 पोस्ट है, BCB में 1 पोस्ट है। उसके बाद में हम बात करते हैं, देखिए ज्योग्राफी में हो गया। उसके बाद में हिंदी में टोटल 3 ही पोस्ट जनरल की हैं और 1 पोस्ट SC में है। उसके बाद में देखते हैं 1 पोस्ट SC में है और एक BCB में है और एक BCBA में है। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशंस में 1 पोस्ट जनरल की है और एक हमारी जो है SC की है। उसके बाद हम बात करते हैं हम लॉ डिपार्टमेंट में, लॉ डिपार्टमेंट जनरल की 3 पोस्ट हैं, एक SC की, 2 OBC की और 3 जो है हमारी BCA की है। उसके बाद हम बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी की, माइक्रोबायोलॉजी में जनरल की 1 पोस्ट है, एक OBC की है इसमें और म्यूज़िक की एक जनरल की पोस्ट है और एक है हमारी OBC की। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए पैरामेडिकल साइंस में देख सकते हैं, पैरामेडिकल साइंस में देख सकते हैं BCA की 1 पोस्ट है और फिजिकल एजुकेशन में 1 पोस्ट EWS की, 2 SC की पोस्ट है। फिजिक्स में 2 पोस्ट SC की, एक BCA की है। पॉलिटिकल साइंस में 1 पोस्ट जनरल की है, एक SC की है। और साइकोलॉजी की बात करते हैं तो 1 पोस्ट SC की। उसके बाद में देख सकते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रोफेसर जनरल में 1 पोस्ट है और SC में 1 पोस्ट है, एक BCA में है। और उसके बाद में संस्कृत की टोटल 2 पोस्ट है जनरल में और एक BCA में है। सोशोलॉजी में 1 पोस्ट जनरल की है, एक SC में और एक BCA में। उसके बाद में स्टैटिक्स की बात करते हैं, 2 पोस्ट जनरल की हैं, 2 SC की, एक BCA की। स्टैटिक्स देख सकते हैं 2 पोस्ट जनरल की हैं, एक SC की, एक BCA की। उसके बाद में विजुअल्स आर्ट्स में 1 पोस्ट जनरल की है, एक EWS की है। उसके बाद में जूलॉजी की बात करते हैं तो 1 पोस्ट जनरल की है। तो ये सारी की सारी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आपने देखी। अब बात करते हैं हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो देखिए, इसकी पॉलिसी जो है जो हरियाणा में रोहतक में है, दयानंद यूनिवर्सिटी हरियाणा रोहतक से, तो इसकी जो एजुकेशन पॉलिसी होगी वो हरियाणा गवर्नमेंट के हिसाब से होगी या UGC रेगुलेशन जो है उसके हिसाब से ये भर्ती होने वाली है। अब देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर
जो लेवल 10 है यानी 57,700 से लेकर 1,82,000 रुपये तक सैलरी रहने वाली है। और एप्लीकेशन अगर इसकी फ़ीस की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी ESM में 1,600 फीस रुपये रहने वाली है। फीमेल हरियाणा कैंडिडेट जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं फीमेल कैंडिडेट उनकी 800 रुपये फीस रहने वाली है। SC BC BCA BCB EWS हरियाणा स्टेट के लिए 400 रुपये फीस रहने वाली है। और जो PWD के कैंडिडेट हैं हरियाणा लेवल के मात्र उन्हें नील दिया जाएगा। जो अदर कंट्री के हैं अदर स्टेट के हैं उन्हें क्या आपको कितने रुपये देने होंगे, जनरल वाले रुपये देने होंगे 1,600 रुपये। तो देख सकते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। द फिफ्थ द रेस्पेक्ट द ऑनलाइन मोड ओनली लिंक हैज़ बीन गिविंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी वेबसाइट www.mdu.ac.in पर जाना है और वहाँ पर आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी अप्लाई करने की। तो देखिए क्या कर सकते हैं, कैंडिडेट विजिट ऑफिशियल वेबसाइट द महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक www.mdu.ac.in ओनली द एक्सपेक्ट ड्यू द करंट रिगार्डिंग फैक वेबसाइट। तो देखिए आप दूसरी फैक्स वेबसाइट से करोगे तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, तो इसलिए आप यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर पाकर इसको विजिट कीजिए और उसके बाद में आप क्या करें, इसे अप्लाई करें। अब देखिए करना क्या है आपको, द स्कोर बेस्ड डाटा फील्ड द कैंडिडेट सेल द डिस्प्लेड ऑन द डिस्बोर्ड द कैंडिडेट द रिक्वायरमेंट पोर्टल द कैंडिडेट कैन स्टेंट माई डिसिपेंसी द नोटिस विद द रिजल्ट प्रोवाइड नोटिस मेल एट। दे सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है या फिर इसमें सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं क्या क्या है इसमें। और बाकी मैं आपको ले चलता हूँ इसकी भाई क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। तो क्वालिफ़िकेशन की अगर इसमें बात करें तो देखिए क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है। क्वालिफिकेशन में सीधी जिस सब्जेक्ट में रिक्वायरमेंट आई है उसमें PG की हुआ 55% मार्क्स के साथ प्लस नेट हैं आप, तो आप इसमें एलिजिबल अप्लाई करने के। या फिर ऐसे कैंडिडेट जो 2009 से पहले के PhD हैं उन्होंने नेट सेट से छूट मिलेगी। या ऐसे कैंडिडेट जो SC ST से आते हैं उन्हें 5% का रिलेशन दिया जाएगा PG में। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास रहने वाली है। तो देखिए ये हमारा सर्टिफिकेट ये फॉर द कैंडिडेट द रजिस्टर्ड PhD प्रोग्राम था जुलाई 2019, जहाँ आपको बताना है कि भाई मैंने 2009 से पहले की क्या है PhD की है। तो इसमें जो है सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं। आपको इस सर्टिफिकेट को भरना होगा अगर आप रूल के हिसाब से इसमें आते हैं तो बहुत ही अच्छी ये है हमारा UGC रेगुलेशन 2018, जिससे बन के हमारी एकेडमी तैयार होगी कि भाई हमारा स्कोर कितना बैठ रहा है। तो आप स्कोर भी अपना चेक कर सकते हैं भाई। ग्रेजुएशन में अगर आपकी जो परसेंटेज 80 से ज़्यादा है, 80 और 100 के बीच में, तो आप 15 नंबर मिलेंगे और 60 से 80 के बीच में तो आपको 13 नंबर मिलेंगे। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं PhD तो 30 नंबर मिलेंगे, नेट और JRF है तो 7 मिलेंगे, नेट है तो 5 मिलेंगे और स्लेट या सेट है तो 3 मिलेंगे। रिसर्च पब्लिकेशन के 10 नंबर होंगे आपको और दे सकते हैं। और UGC के लिस्ट में जो आपको पब्लिश कराए होंगे उसके 2 मार्क्स पब्लिकेशन होंगे। टीचिंग एक्सपीरियंस के 2 नंबर पर ईयर का होगा, अधिकतम 5 ईयर के जुड़ सकते हैं, यानी कि 10 नंबर आपको मिल सकता है। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई अवार्ड मिला आपको तो उसके 3 नंबर अलग से मिलेंगे। स्टेट लेवल के 2 मिलेंगे, इंटरनेशनल लेवल के 3 मिलेंगे। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं इसमें आप देख सकते हैं। आपको क्या करना है, देखिए सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। सिलेक्शन शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट देखिए महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। तो सब्जेक्ट नॉलेज रिसर्च एटीट्यूड 50 नंबर की होगी और देख सकते हैं स्किल्स कम्युनिकेशन स्किल्स की ICT नॉलेज है 30 नंबर की और ओवर पर्सनैलिटी जो भी होगी 20 नंबर का होगा। उसके बाद में देख सकते हैं आपको क्या करना है, ये है नॉलेज सर्टिफिकेट आपका क्या क्या आपके पास जो है। एज रिलैक्सेशन का देख सकते हैं कि भाई क्या है आपका शेड्यूल कास्ट 5 ईयर के रिलैक्सेशन दिया जाएगा, छूट मिलेगी उन्हें। और बैकवर्ड क्लास जो है उन्हें 5 ईयर की है। तो देख सकते हैं ये एज का क्राइटेरिया रहने वाला है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। तो आई होप मेरी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आप भी इस तरह की अपडेट पाना चाहते हैं तो आज ही मेरे चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं और पा सकते हैं प्रत्येक दिन एक नई अपडेट। तो ये क्वालिफिकेशन की मैंने आपसे बात करी थी कि भाई क्वालिफिकेशन क्या क्या रहनी चाहिए, तो सब कुछ मैंने बता ही दिया है। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं में अप्लाई कर सकते हैं।